हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी फर्स्ट सेमेस्टर और हमारा पहला चैप्टर है ना वो। इससे पहले हमने पहला चैप्टर में पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं दूसरा पार्ट। उसमें हम पहुंचे थे लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बारे में हमने कुछ अंडरस्टैंड थोड़ा सा किया था, तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। Information about the region of the king Harsha is available from the return of Chinese traveler Yuan Sun. Towns and villages of the time were fortified and a huge gateway at their entrance. अब क्या होता है कि हमें जो हर्ष किंग है, ठीक है, हर्षवर्धना, उसकी जो विलेज और उसके जो वहाँ की एक्टिविटीज़ है उसका पता हमें किससे चलता है? तो चाइनीज़ जो ट्रैवलर था यूएन संग, उससे पता चलता है। तो यूएन संग वो लिखता है अपनी बुक में कि उस टाइम में गांव और शहर दोनों में जो घर बने हुए थे ना वो अच्छी तरह से बनाए गए थे। ठीक है, अच्छी तरह से किलेबंदी उसकी की गई थी और आगे एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में भी एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट है आगे, उसी तरह का। The society was divided in four groups while the Purda system and intercaste marriage were not prevalent at that time. The custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. अब क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी सोसाइटी वो चार ग्रुप में डिवाइडेड है, जिस तरह से हमने पिछले स्टैंडर्ड में देखा था ना। ठीक है, वही चार कास्ट है, वो इस बार भी अभी भी सोसाइटी वो डिवाइडेड है और पुर्दा सिस्टम है और इंटर कास्ट मैरिज है वो अभी भी यहाँ पे आए हुए नहीं है। साथ साथ यहाँ पे कहीं कहीं तो क्या होता है कि बैड प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी है, जैसे कि सती प्रथा है, फिर पॉलीजेम्स है, वो सारी सिस्टम्स। द लोकल डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब क्या होता है कि जो लोकल पीपल होते हैं ना वो खाने में क्या यूज़ करते हैं? मिल्क और उसकी प्रोडक्ट, मतलब कि दूध और उसकी बनावटें। साथ साथ वो गेहूँ, राइस, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी ईट करते हैं। दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लॉथ्स, मैन वोर धोतीस एंड वुमन वेयर साड़ी। अब क्या होता है कि वो जनरली जो भी पीपल है वो एकदम साफ सुथरे वाइट कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जनरली जो मैन होते हैं ना वो धोतीस पहनते हैं, जबकि औरतें हैं वो साड़ीज पहनती है। देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेट्स वेयर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। जो औरतों के गहने हैं जैसे कि रिंग है, बैंगल्स है, ब्रेसलेट है और नेकलेस भी है, वो सारे के सारे फ्लावर से बनते थे उस टाइम पे। ठीक है, हर्षवर्धना के रीजन में ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ये सारे वो वुमन पहनती थी। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक्रोबेट्स एंड कंज्यूरर्स वंडर फ्रॉम द विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। अब क्या होता है कि उस टाइम पे जो पासे से खेलने वाली जो भी गेम थी और साथ में चेस, ये सारी गेमें वो बहुत ही पॉपुलर थी। साथ साथ जो सर्कस दिखाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, खेल दिखाने वाले लोग, वो भी गांव गांव घूम के सारी की सारी जो एंटरटेनमेंट करते थे। आगे देखते हैं। फार्मिंग एंड द एनिमल हस्बेंडरी वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। इंटरनल एंड international trade was carried by the Vaishyas. A highway from Patliputra to Burgkach, now Bharuch, port was built by the state for trade and transportation of a good. अब क्या होता है कि उस टाइम पे लोगों की जो बेसिक वर्किंग था, एक्टिविटीज़ थी, वो क्या थी? खेती और उसके आसपास की एक्टिविटी, जैसे कि एनिमल को पालना, मिल्क की एक्टिविटी करना, वो सारी। ठीक है, डेयरी वो। और उस टाइम पे जो रेवेन्यू थी, जो किंग की रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या थी कि टोटल जितना भी प्रोडक्शन होगा ना उसका 1/6 थे, ठीक है, वो किंग को देना पड़ेगा। और सारा का सारा जो इंटर और इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, वो कौन संभालता था? तो वेश्यास थे, ठीक है, वो संभालते थे। ठीक है, हमने चार कास्ट देखी थी ना उस बार पहले स्टैंडर्ड में, वही कास्ट में से वेश्या भी हमने देखा था। वेश्या मतलब बिजनेसमैन, वो संभालते थे। और उस टाइम पे जो हाईवे था वो कहाँ से हाईवे था? पाटलिपुत्र से लेके भृगुकच्छ तक वो हाईवे बना हुआ था, क्योंकि भृगुकच्छ से वो वहाँ से पोर्ट था, इसीलिए। यानी कि हमारा जो गुड्स है, ठीक है, माल सामान, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचता था।
Gold and silver coins were used for commercial transaction. Ornaments, statues, ivory, and carved wooden pieces were export. The export of the different materials from the Indian increased by her prosperity. During the reign of the King Harsha, India has good business relation with the Rome, which lead to the inflow of a gold in India. People follow Hinduism, Buddhism, Jainism, but were tolerant toward other religions. अब क्या होता है कि हर्षा के टाइम पे भारत का व्यापार है वो रोम के साथ अच्छी मात्रा में हो रहा था, जिसकी मदद से क्या हो गया कि गोल्ड है वो इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। साथ साथ लोग हैं हिंदुइज्म है, मतलब कि हिंदू, बुद्ध और जैन जैसे धर्म है उसको फॉलो अप लेने लगे, और दूसरे जो धर्म है वो भी स्टार्ट होने लगे थे। चलो देखते हैं थिंग्स एंड राइट। What were the evil prevalent in society during the king's हर्षना टाइम? अब हर्ष था, ठीक है, राजा हर्षवर्धन, उस टाइम पे कौन सी बैड प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है, क्या क्या बुराइयां थी उसके राज्य में। चलो आगे देखते दूसरा। What are the evil prevalent in the society today? आज की सोसाइटी में कौन सी बैड प्रैक्टिसें हो रही हैं वो भी आपको बताना है। What are the various means of entertainment in the present time? अभी एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फिर Why were village एंड टाउन फोर्टिफाइड इन द एंशियंट टाइम? उस टाइम पे विलेज और जो टाउन है वो क्यों फोर्टिफाइड करते थे, ठीक है, उसकी किलेबंदी क्यों की जाती थी। अब यहाँ पे जो ये पिक्चर दिया गया है वो यूएन संघ का पिक्चर है जो चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है, और ये जो मैप है वो ये बताता है कि यूएन संघ है वो कौन से रास्ते से आया हुआ था। तो हम देखते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट से आया हुआ है इंडिया में, और पूरा इंडिया यहाँ से इस वजह से घूमता है। देखो यहाँ से कश्मीर, हरिद्वार, कन्नौज, पाटलिपुत्र, वैशाली, ये सारे के सारे वो घूमता है। फिर हमारे गुजरात में भी आता है, ठीक है, यहाँ पे। और देखो गुजरात राजस्थान में घूमते घूमते राजस्थान से के रास्ते वो बेगाल चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यूएन संघ 1629 to 1645 century. The Chinese traveler Yuan Sang visited India during Harshan region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. ठीक है, जो युएन संग है वो 5 साल के लिए बुद्धिज्म सीखने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आता है। कब? जब हर्षवर्धन आए जो रूल करता है तब। अब एक्टिविटी करनी है आपको। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे प्लेस इन इंडिया दैट युएन संग विजिट, रिफर टू द मैप ऑन पेज 4। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है जो युएन संग है जहाँ जहाँ पे वो मिला था, ठीक है, जिस राज्य में गया था, अभी वो राज्य है, अभी जो स्टेट है वो किस नाम से जाने जाते हैं उसका लिस्ट बनाना है। थिंग्स टू नो, युएन संग स्टे इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिट डिफरेंट प्लेसेस। ही हैज डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड religious conditions of that time. In 1645 century, he returned to China, viewed Central Asia, and took with many books, relics, and status. During his stay, he attained the 6th Buddhist religious congregation at Prayag. अब क्या होता है कि युएन संघ है वो तो टोटल 15 ईयर तक हमारे इंडिया में घूमा था, ठीक है, और पूरे के पूरे जो इंडिया के डिफरेंट प्लेस है ना उसमें घूमा, और उसमें वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में लिखा था। कब लिखा था? तो 1645 सेंचुरी में। और वो चाइना से आया हुआ था और चाइना ही वापस जाने वाला था सेंट्रल एशिया की मदद से, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था वो वे। और अपने साथ वो कई सारी बुक्स और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लेके गया था, ठीक है। और लास्ट में युएन संघ है वो हमारी इंडिया की 6th जो बुद्धिज्म सभा थी, ठीक है, प्रयागराज में आयोजित की गई थी, वो भी उसने अटेंड की थी। चलो देखते हैं युएन संघ हैज नोटेड दैट। युएन संघ ने कुछ नोटेड किया था, देखते हैं क्या नोटेड किया था। देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ इन हर्षास किंग। क्या नोट किया था कि हर्षा के राज्य में 100 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मठ है, ठीक है, जहाँ पे बुद्ध लोग है, बुद्धिस्ट जो लोग है वो क्या करते हैं, बुद्ध भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पीपल लाइव अ सिंपल, पॉलिश एंड
peaceful life based on living by the ruler of good, moral conduct and justice. चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ अ प्रॉमिस वेर कंसाइडर सिंफुल। अब क्या होता है कि सब लोग पीपल है अच्छी तरह से वो वहां पे रह रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां का जो राजा है वो अच्छा था, उसका नेक आशा थी, नेक उम्मीद थी, और वो सारे के सारे काम भी नेक करता था। उस टाइम पे अपनी जो बात बोली गई है ना उस पर नहीं रहना मतलब एक पापपूर्ण बात थी, ठीक है, एक पाप किया हुआ ऐसा लोग मानते थे। एक्टिविटी लिस्ट आउट द स्टेटस ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लेस विजिट बाय द यूएन संघ। अब आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर लिस्ट बनाया था ना पूरे भारत में यूएन संघ कहाँ कहाँ घुमा था, उसमें से आपको नॉर्थ वाला रीजन अलग करना है और साउथ वाला रीजन अलग करना है। अब देखते हैं दूसरा। देखो पहला हमने देखा था हर्षवर्धन, अब दूसरा देखते हैं वातापी। When the king Harsha was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He has earlier defeated Harsha. अब क्या होता है कि जब हर्षा है वो नॉर्थ इंडिया में रूल करता है अपने किंगडम में, तब साउथ में पुलकेशी II है वो रूल करता है, और जो पुलकेशी II है वो हर्षा को डिफीट भी कर देता है, रूट टू द थ्रोन। चलो देखते हैं कि पुलकेशी II को कैसे अपना शासन मिला होगा। The kings of the Chalukya Solanki dynasty established as vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi, Badami, Karnataka. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedha Yagna. His flag had the symbol of Varahavtar. His son, Kirtivarma, ascended the throne after him. He was succeeded by his brother, Mangalesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. अब क्या होता है कि देखो जो चालुक्य डायनेस्टी है, ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी भी हम उसको कहते हैं, गुजरात में उसको सोलंकी डायनेस्टी कहते हैं, लेकिन साउथ में चालुक्य डायनेस्टी से वो जाना जाता है, ठीक है। उसने अपना एम्पायर है वो साउथ इंडिया में फैलाया हुआ था। उसकी कैपिटल कौन की क्या थी, तो वातापी उसकी कैपिटल थी, किसकी, चालुक्य डायनेस्टी की, ठीक है। और वातापी को क्या कहते हैं, तो बादामी या तो कर्नाटका भी कहते हैं। जो साउथ इंडिया में कर्नाटका आया हुआ है ना वहीं उसकी कैपिटल थी। और उसका पहला राजा कौन था, तो पुलकेशी I उसका पहला किंग था, ठीक है। उसने ही चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और पुलकेशी I ने ही क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। हमने देखा था ऋग्वेद के टाइम पे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ठीक है। एक अश्व को छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक वो जाएगा वो राजा का जो किंगडम है वो वहाँ तक एस्टेब्लिश माना जाएगा। अगर कोई रोकता है तो क्या करता है, राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता है और हराना पड़ता है। और जो पुलकेशी I था उसका एक फ्लैग था, उसमें सिंबल क्या था, वराह अवतार था, ठीक है। ये भी हमने बात कर ली थी। और उसका जो सन था, ठीक है, पुलकेशी I का सन कौन था, कीर्तिवर्मा, ठीक है। अब वो राजा बन गया था। धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका भाई है, ठीक है, कीर्तिवर्मा का भाई, वो कौन था, मंगलेश, वो भी राजा बन गया। और उसने वातापी में, ठीक है, यहाँ पे वातापी था ना उसका किंगडम, वहाँ पे एक बड़ा सा विष्णु टेम्पल बनवाया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मंगलेश के बाद धीरे धीरे नए नए राजा आते गए और फाइनली पुलकेशी II के पास किंगडम आ गया और उसने लगभग 30 ईयर तक वहाँ पे रूल किया था। चलो आगे देखते हैं पुलकेशी II के बारे में। फ्रॉम 1610 to 642 सेंचुरी, देखते हैं पुलकेशी क्या करता है आगे। पुलकेशी was a valiant king who won many battles. His first victory was over a Lat, South Gujarat, followed by his win over Gujar, North Gujarat. He gained control over the Vengi region that lay between the river Krishna and Godavari, and he also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of a magnification and splendors. The armies of Harshvardhana and Pulkeshi II fought a great battle near a river Narmada, in which
the former was defeated. These headed Harsha's explanation toward South India and so empire of the Kanauj could not extend beyond the Narmada. Pulkeshi too was not only a great warrior but also a love of art. The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his region. The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time. In his travel, Hüver Singh visited the court of the Pulkeshi too and give a vivid account of its grandeurs. The kings of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. चलो देखते क्या होता है कि पुलकेशी टू है, ठीक है, वो कई सारी बैटल जीतता है और उसकी जो फर्स्ट बैटल जीतने की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो हमारे गुजरात का जो लाट प्रदेश है ना, ठीक है, लाट एरिया वो जीतता है. सपोज कि ये हमारा गुजरात है, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना उसको हम लाट कहते हैं. तो जनरली इंडिया के जो ये सारा इंडिया है तो लाट जो प्रदेश है उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए वो जीत जाता है, ठीक है, पुलकेशी टू. और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे गुजरात तक वो पहुंच जाता है, गुजरात में भी उसका कंट्रोल होता है. और फिर क्या होता है कि जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो ये कृष्णा रिवर है और ये गोदावरी रिवर है, तो उसके बीच का जो एरिया है वो भी वो जीत लेता है, जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं, ठीक है. और उसने क्या बनाया था कि उसने जो अपना कैपिटल है वातापी, ठीक है, वो एकदम बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया हुआ था. आगे कहते हैं कि उसने पुलकेशी टू और हर्षवर्धन उन दोनों के बीच में क्या हो गई, फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है. ये देखते हैं कि मान लो कि ये इंडिया का ऐसा मैप है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा गुजरात है, तो गुजरात के पास से ही नर्मदा रिवर बहती है, तो यहाँ से हर्षवर्धन आता है, तो इस साइड से पुलकेश आगे बढ़ता है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे नर्मदा रिवर है, वहाँ पे वॉर हो गई थी. और इस वॉर का रीजन क्या आ गया, इस वॉर का रीजन ये आ गया कि हर्षा है, ठीक है, हर्षवर्धन वो साउथ की तरफ अब आगे बढ़ सकता था नहीं, और सेम उल्टा भी था कि पुलकेशी वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ सकता नहीं था, ठीक है. पुलकेशी सिर्फ एक अच्छा वॉरियर ही नहीं था, उसको आर्ट भी पसंद था. उसके टाइम में वातापी और धारापुरी है, ठीक है, वहाँ पे भी कई सारे बिल्डिंग्स का काम हो चुका था, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था, ठीक है. चलो आगे देखते हैं कि उसी के टाइम में जो अजंता की गुफा है, ठीक है, वो पेंटिंग होना शुरू हो चुकी थी. और ह्यूएन संग है वो भी उसी के टाइम में आया हुआ था और उसकी कोर्ट में आया, उसकी कोर्ट की सारी डिटेलें भी उसने लिखी. जनरली जो चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी, यानी कि पुलकेशी टू के टाइम में सब लोग उसकी डायनेस्टी में हिंदुइज्म का फॉलो करते थे, मतलब कि हिंदू लोग उसका धर्म मानते थे. लेकिन जो बुद्धिज्म है वो भी वहाँ पे आया हुआ था और वहाँ पे जो जैन है उसका दिगंबर जो ब्रांच है वो भी वहाँ पे पॉपुलर हो चुका था. Harshvardhan and Pulkeshi too were contemporary rurals. However, Harsha fought fewer battles as compared to Pulikesh, who continued waging war. He finally met his end in 642 century in a conflict with the Pallava king of Kanchipuram. The king Harshvardhan died 5 years after him. अब क्या होता है कि हर्षवर्धन है वो इतनी वॉरें नहीं करता है, जनरली वो कुछ ही वॉर करता है और बड़ा सा किंगडम हासिल कर लेता है, जबकि पुलकेशी टू है वो कई सारी बैटल करता है. और फाइनली क्या होता है कि 1642 सेंचुरी आती है ना, तो वो पल्लवा के जो किंग है, ठीक है, कहाँ का है किंग, वो पल्लवा डायनेस्टी का किंग है, ठीक है, कांचीपुरम है वहाँ का है, वो पुलकेशी को हरा देता है और वो पुलकेशी वहाँ पे मर जाता है. और एग्जैक्ट उसके 5 ईयर बाद, मतलब कि 647 में हर्षवर्धन भी डाई हो जाता है. तो हम देखते हैं अब हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है. आगे चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ. नंबर 1, स्टडी द मैप ऑफ द स्टेट ऑफ द हर्षा एंड पुलकेशी टू एंड नोट डाउन द मेजर सिटीज एंड रिवर. ठीक है, आपको क्या करना है
आपको हर्षा और पुलकेशी 2 है उसका जो एरिया आपको मैप में देखना है और उसके जो मेजर सिटी है, ठीक है, उसको और मेजर जो रिवर है उसको भी आपको नोट करना है। ओके, चलो देखते हैं नंबर 2। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पुलकेशी 2 एंड हर्षा पर्सनालिटी। अब आपको बताना है कि हर्षा और पुलकेशी 2 के बीच में कौन सी पर्सनालिटी का डिफरेंस था। ठीक है, जैसे कि पुलकेशी 2 है वो ज़्यादा वॉर करता था और हर्षा है वो कम वॉर करता था। देखते हैं थर्ड वन। वाई डिड ह्यूएनसांग कैरी बुक्स रेलिक्स एंड स्टैच्यू बैक विद हिम टू चाइना। ठीक है, जो ह्यूएनसांग है वो अपने साथ इतनी सारी बुक्स है, जो किताबें थी, नोट्स थी, वो क्यों ले गया, साथ में स्टैच्यू भी, क्योंकि वो ये बताना चाहता था चाइना वालों को, ठीक है, कि यहाँ भी ऐसा सब कुछ इन्वेंट हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। Whom did Harsha think to freeing after the ascending throne? जब हर्षा के पास अपना थ्रोन आ गया, राजगद्दी आ गई, तो हर्षा ने किसको पहले मुक्त करने का सोचा? तो हर्षा ने पहले उसकी बहन राज्यश्री को मुक्त करने के बारे में सोचा था। नंबर 5, नेम द प्लेस रिटन बाय एम्परर हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धना ने जो 3 इंपॉर्टेंट प्ले लिखे थे ना, उसके बारे में आपको बताना है, जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये लिखे थे। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखना है। नंबर 6, विच केव्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पुलकेशी 2 रीजन। पुलकेशी 2 के रीजन में कौन सी केव कर्व हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद है तो आपको बताइए आप, जैसे कि अजंता केव है, फिर वातापी और धारापुरी भी वहाँ पे बिल्ड हो चुकी थी। अब आपको डिस्कस करना है, वाई वॉज हर्षा नॉट एबल टू डिफीट पुलकेशी। हर्षा है वो पुलकेशी को क्यों डिफीट नहीं कर पाया था। नंबर 2, हु वॉज द बेटर किंग, हर्षा और पुलकेशी 2, गिवन रीजन क्या है। अब दोनों में से हर्षा और पुलकेशी 2 दोनों में से अच्छा राजा, बहादुर राजा कौन है। ठीक है, और आपको ये रीजन के साथ बताना है। नंबर 3, why was there war between Harsha and Pulkeshi 2? Why did they not wage war again? ठीक है, जो वॉर थी पुलकेशी 2 और हर्षा के बीच में वो क्यों हुई थी और वापस उन दोनों ने क्यों वॉर को नहीं किया। What are the difference between present day universities and नालंदा यूनिवर्सिटीज। अब आपको ये बताना है कि उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी और जो अभी की यूनिवर्सिटी है, आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।